क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट कोर्स की बुक चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा दूसरा चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है सीनू ज्योग्राफी क्लासेस, ये मेरा दूसरा चैनल है, प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वृद्धि और विकास। सबसे पहले हम वृद्धि का मीनिंग देखेंगे कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक वृद्धि से। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उसके बॉडी पार्ट्स बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा शरीर, हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे नेल्स बढ़ रहे हैं, जैसे हमारे हेयर की ग्रोथ हो रही है, ये सब क्या है, ये वृद्धि है। वृद्धि को हम नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारी हाइट को हम माप सकते हैं, हमारा वेट बढ़ रहा है, वेट को हम तोल सकते हैं। इस प्रकार से वृद्धि क्या है, जैसे जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स बढ़ते जाते हैं, हमारे काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी चेंज होती जाती है। तो वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है, जिसको हम माप सकते हैं और तोल सकते हैं। यहाँ फ्रैंक ने वृद्धि की डेफिनेशन दी है। क्या बताया उन्होंने, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे हेयर बढ़ रहे हैं तो हमारे शरीर का ये विशेष पक्ष हो गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वृद्धि कहते हैं। सेकंड क्या है, विकास। विकास क्या होता है, देखिए वृद्धि और विकास देखने में दोनों सेम वर्ड लगते हैं, उसका मतलब भी ग्रोथ होता है, उसका मतलब भी ग्रोथ होता है, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वृद्धि को हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है उसको हम ना नाप सकते हैं, ना तोल सकते हैं। ये हमारी मेंटल एबिलिटी होती है। विकास क्या होता है, विकास में किसी व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य अवयवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक निश्चित परिवर्तन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको विकास बोलते हैं। उसकी मेंटल एबिलिटी में चेंज आते हैं। विकास गुणात्मक होता है, जैसे जैसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा विकास होता जाता है। हमारी मेंटल ग्रोथ जो है, जो हमारी मेंटल एबिलिटी है, वो बढ़ती जाती है। हरलोक ने यहाँ क्या बताया है, उन्होंने बताया है विकास का तात्पर्य ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों से है जो नियमित एवं क्रमिक रूप से होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चाइल्डहुड यानी हमारा जो बचपन होता है, हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स अलग होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, और बड़ी एज में जाते हैं और चेंज हो जाती हैं। इस प्रकार क्या होता है, ये प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। अब हम वृद्धि और विकास में डिफरेंस देखेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम उसका मीनिंग लेंगे। शारीरिक संरचना में होने वाली बढ़ोतरी क्या होती है, वृद्धि होती है। शारीरिक संरचना मतलब जो हमारे बॉडी पार्ट्स बढ़ते जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। और विकास क्या होता है, विकास परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ एक निश्चित कर्म है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हमारी मेंटल एबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। सेकंड क्या है, उसका क्षेत्र यानी स्कोप। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, इसमें केवल शारीरिक परिवर्तनों को ही शामिल किया जाता है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन, जो हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, केवल उसमें उसको शामिल किया जाता है। विकास क्या होता है, विकास का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, इसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी बड़ी है, उसमें क्या नैतिक गुण आए हैं, क्या धार्मिक गुण आए हैं, क्या आध्यात्मिक गुण आए हैं, ये सभी क्या होता है, विकास में आता है। अब उसका मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। वृद्धि में होने वाले सभी परिवर्तनों को मापा जा सकता है। एग्जाम्पल, उसका कद है, भार है, उसके आकार में वृद्धि है, ये सब क्या होता है, वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास क्या होता है, विकास में होने वाले परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता, केवल फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। जैसे हमारी नॉलेज बढ़ रही है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी नॉलेज इंक्रीज होती जाती है, तो हम अपनी नॉलेज को माप तो नहीं सकते ना, हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि अब हमारी नॉलेज 1 किलो इंक्रीज हुई है। तो जो विकास होता है उसको केवल फील किया जाता है कि हमारी कितनी नॉलेज बढ़ी है, कितनी हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ी है।
उसके बाद क्या है, समयावधि। वृद्धि की आयु निश्चित होती है, यह किशोरावस्था के बाद रुक जाती है। जो हमारी ग्रोथ होती है वो केवल हमारी 18 या 20 साल तक होती है, उसके बाद हमारी जो वृद्धि है, जो हमारी ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन जो विकास है, विकास की आयु निश्चित होती है, निश्चित नहीं होती, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास होता है वो हमारे जन्म से शुरू होता है और हमारी मृत्यु तक चलता है, हमारे एंड पॉइंट तक चलता है। उसके बाद आता है परिमाणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक होते हैं, हम उसको नाप सकते हैं, उसको तोल सकते हैं, जैसे हमारी हाइट है, हमारा वेट है। लेकिन जो विकास होता है उसमें होने वाले परिवर्तन परिमाणात्मक कुछ कुछ होते हैं और वो गुणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन प्रत्यक्ष होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। हमें वृद्धि डायरेक्ट दिखती है कि हमारी हाइट कितनी बड़ी है, वेट कितना बड़ा है। लेकिन जो विकास होता है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो परोक्ष होते हैं, यानी इनडायरेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान, कोई बच्चा हमारे सामने खड़ा है, उसको देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें कितनी नॉलेज है, कितनी मेंटल एबिलिटी है। तो इस प्रकार से विकास जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद आता है पूर्वानुमान या भविष्यवाणी। वृद्धि के आधार पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जैसे कोई 2 साल का बच्चा है, हम उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वो बड़ा होकर उसकी कितनी ग्रोथ होगी, कितनी उसकी हाइट बढ़ेगी, कितना उसका वेट बढ़ेगा। इस प्रकार वृद्धि के आधार पर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन विकास के आधार पर किसी बच्चे की भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कोई 2 साल का बच्चा है, वो स्टार्टिंग से कितना क्रिएटिव है, तो उसको देखकर हम बता सकते हैं कि बड़ा होकर वो क्या कर सकता है, क्या बन सकता है। इस प्रकार से विकास के आधार पर हम किसी भी बच्चे की या किसी भी इंसान की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। फर्स्ट हमारा क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। ये जो वृद्धि और विकास की जो प्रक्रियाएं हैं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती हैं। लेकिन इनकी जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो एक जैसी नहीं होती। कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है। सेकंड हमारा क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब ये जो वृद्धि और विकास, ये जो 2 पक्ष हैं, ये परस्पर आपस में संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ बच्चा होता है, उसका सामाजिक भी और संवेगात्मक विकास भी कम मिलता है। लेकिन जो सदा खुश रहने वाला बच्चा होता है, उसका शारीरिक रूप से भी वो स्वस्थ मिलेगा और उसकी मानसिक एबिलिटी भी सही मिलेगी। थर्ड क्या है हमारा, एकीकरण का सिद्धांत। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, वो पहले अपने पूरे हाथ को हिलाता है, बाद में अपने हाथ की उंगलियों को हिलाता है, और बाद में क्या होता है, उसका समन्वय हो जाता है, मतलब उसका एकीकरण हो जाता है। उसके बाद वो अपनी हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ हिलाना शुरू करता है। फोर्थ हमारा क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा है, सबसे पहले वो स्पष्ट नहीं बोलता, साफ नहीं बोल पाता, तुतलाकर बोलता है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो साफ बोलने लग जाता है। इस प्रकार वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, जैसे कोई बच्चा पहले अपना हाथ हिलाता है, उसके बाद एक नॉर्मली हाथ हिला रहा है, उसके बाद जैसे वो बड़ा होता है, अपने हाथ से किसी चीज को उठाता है, तो क्या होता है, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक हो जाता है। फिफ्थ हमारा क्या है, विकास की असमान गति का सिद्धांत। जो वृद्धि और विकास हैं, मतलब उनकी जो गति होती है वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, कभी कम होती है तो कभी ज्यादा होती है एज के अकॉर्डिंग। सिक्स्थ हमारा क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम क्या होता है, हेरिडिटी, और वातावरण एनवायरमेंट। मतलब जो बच्चा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके ऊपर उसकी हेरिडिटी का भी और उसके एनवायरमेंट का भी, दोनों का इफेक्ट पड़ता है। सेवंथ क्या है, विकास रेखीय नहीं स्प्रिंग आकार का होता है। देखिए, जो हमारा विकास होता है वो ऐसे सीधी लाइन में नहीं चलता कि विकास अगर हो रहा है तो वो होता ही चला जाता है, ऐसा नहीं होता। जो विकास होता है वो स्प्रिंग आकार का होता है, मतलब कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी रुक जाता है। मतलब इस प्रकार से जो विकास होता है वो इस प्रकार से चलता है, ना कि रेखीय। एड्स क्या है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत।
इसका क्या मतलब है, जैसे दो बच्चे हैं, दो इंसान हैं, कभी भी दो व्यक्ति या दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। ना तो वो क्रिएटिव एक जैसे होते हैं, ना उनकी वृद्धि एक जैसी होती है, ना उनका विकास एक जैसा होता है। जो हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्वरूप होता है, जो इनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, वो कभी भी एक जैसी नहीं होती, वो हमेशा अलग अलग होती हैं। तो ये थे हमारे वृद्धि और विकास के प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे विकास की अवस्थाएं। फर्स्ट हमारा क्या है, गर्भावस्था। गर्भावस्था को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या है, बीजावस्था। बीजावस्था में क्या आता है, गर्भ धारण से 2 हफ्ते तक का टाइम आता है। सेकंड क्या है, भ्रूणावस्था, इसमें 2 हफ्ते से 2 महीने तक का टाइम आता है। और थर्ड क्या है, गर्भावस्था, मतलब 2 महीने से बच्चे के जन्म तक का टाइम इसमें आता है। और सेकंड क्या है हमारी शैशवावस्था, मतलब बच्चे के जन्म से लेकर उसके 2 साल तक का टाइम। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, इसको सीखने का आदर्श काल बोला जाता है, जीवन का महत्वपूर्ण काल बोला जाता है। प्रत्यंगों का विकास होना, वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, और सभी जो संवेग होते हैं वो उसके इसमें विकसित हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट हमारी गर्भावस्था और सेकंड हमारी शैशवावस्था। उसके बाद आती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 7 साल तक की एज, और सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था यानी 7 से 12 साल तक की एज। इसमें क्या क्या आता है, इसमें जीवन का अनोखा काल माना जाता है, इसे कठिन काल माना जाता है। खिलौनों की अवस्था होती है, मतलब बच्चे खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। सुनहरी अवस्था होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो मौज मस्ती होते हैं वो बच्चे इसी स्टेज में करते हैं। उत्सुक होते हैं बच्चे कुछ जानने के लिए कि ये क्या है, ये क्या है। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मम्मा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये सब क्या होता है कि उत्सुकता होती है, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं। बच्चे जिद्दी होते हैं, अवज्ञाकारी होते हैं, मतलब जल्दी से वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, जिद्दी होते हैं। और उसके बाद क्या है, अहम केंद्रित होते हैं, मतलब सिर्फ अपने तक सीमित होते हैं, उसको इस स्टेज तक कहीं बाहर की नॉलेज ज्यादा नहीं होती। और वो क्या होता है, पूर्व विद्यालय मतलब स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। जो उत्तर बाल्यावस्था होती है वो क्या होती है, 7 से 12 साल तक की एज होती है। ये जीवन की उत्पत्ति काल है। टोली और गिरोह अवस्था है, मतलब जो बच्चे हैं वो ग्रुप में रहना शुरू कर देते हैं। सृजनात्मकता की ओर झुकना होता है, मतलब बच्चे क्यों हैं, क्रिएटिव होना शुरू हो जाते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो ये क्या होती है, सृजनात्मकता होती है। नैतिकता की अवस्था होती है। नैतिकता मतलब जो बच्चे हैं वो सोसाइटी को अपने को समझने लग जाते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमारे क्या नैतिक गुण होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, वो सब क्या है इस स्टेज में बच्चा धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या है, जो लड़कियों का जो शारीरिक विकास होता है वो लड़कों की तुलना में ज्यादा होता है। और उसके बाद आता है किशोरावस्था यानी 12 से 20 साल तक की एज। उसमें क्या होता है, तीव्र संवेग हो जाते हैं बच्चों के, बच्चों में तनाव पैदा होने लगते हैं, तूफान संघर्ष, मतलब बच्चा संघर्ष करने लग जाता है। उसके जीवन का वो बसंत काल होता है, इसको जीवन का बसंत काल भी बोलते हैं। उनके संवेगों में क्रांति होनी शुरू हो जाती है, वो हमेशा अमूर्त चिंतन करता है, तीव्र शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसके शरीर में। तो ये सब किस में आता है, किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था के बाद आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था होती है 20 साल से 60 साल तक की एज। उसके बाद आती है हमारी वृद्धावस्था, मतलब 60 साल से मृत्यु तक, डेथ तक की स्टेज। तो ये सारी हमारी क्या है, विकास की अवस्थाएं हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।